अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बयान करूंगा कि क्या एक ही मस्जिद के अंदर एक ही नमाज की दो बार जमात हो सकती है कि नहीं। बहुत से उलमा इससे मना करते हैं दूसरी जमात कराने से। तो सही मसला क्या है, सही हदीस के अंदर क्या है। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हो चुके तो एक आदमी आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो इससे सवाब के हसूल की तिजारत करे। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने दोबारा उसके साथ जमात के साथ नमाज पढ़ी। सुनन कुबरा बहकी के अंदर रवायत है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो जो आदमी जिसने दोबारा जमात कराई वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। तो ये हदीस अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली अबू दाऊद किताब सलात में मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है और सुनन कुबरा सुनन तिरमिजी के अंदर किताब सलात के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह हदीस हसन है। इमाम इब्ने खज़ैमा रहमतुल्लाह और इमाम इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह हदीस सही है। और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह हदीस सही है। इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह हदीस सही है। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपने खुद कहकर दूसरी जमात कराई, ये सही हदीस से साबित है। इस तरह मेरे भाइयों, इस हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि सहाबा कराम, ताबीन, उज़ाम रहमहुल्लाह और उनके बाद वाले आइम्मा जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इसहाक रहमहुल्लाह वगैरह का मजहब ये है कि जब एक मस्जिद में जमात हो चुकी हो तो फिर उसी मस्जिद में दूसरी जमात कराने में कोई हर्ज नहीं है। इमाम इब्ने मुंज़र रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मोहम्मद बिन इब्ने मुंज़र रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दूसरी जमात से मना करने वाले या दूसरी जमात को मकरूह कहने वाले उनके पास कोई दलील नहीं है। वो अपनी किताब अल औस फिल सुनन वल इजमा वल इख्तिलाफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 218 में फरमाते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, हजरत अबू उस्मान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत के हम पर अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला का गुजर हुआ और हम सुबह की नमाज पढ़ चुके थे और आपके साथ नौजवानों का गिरोह था। आपने उनमें से एक शख्स को हुक्म दिया कि अजान दे। उसने अजान दी, फिर उन्होंने फजर की 2 सुनते पढ़ी, उसके बाद अकामत कही और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला आगे बढ़े और उन्होंने अपने साथियों की जमात कराई। यानी मस्जिद के अंदर अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खास शागिर्द हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसने दोबारा मस्जिद में जहां जमात हो चुकी थी वहां दोबारा जमात कराई। तो इससे पता चला यह हदीस है मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है। तो मेरे भाइयों, इससे पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म और इजाजत दी है दूसरी जमात कराने की, एक ही मस्जिद के अंदर एक ही नमाज की, तो सहाबा ने उसी पर अमल भी किया है। और इसी तरह ताबीन रहमहुल्लाह जो हैं, अहनाफ में भी बाज उलमा जैसे इब्ने आबिदीन हनफी और हस्कफी हनफी वगैरह ने बहरुल राइक और फतावा आलमगीरी में इस बात की रुख्सत दी है कि अगर अपनी नमाज की हिफाजत के लिए दूसरी जमात कराई जा सकती है। और अहमद रजा बरेलवी ने भी इसकी रुख्सत दी है बाज़ मकाम अपने हनफी भाइयों को। तो मेरे भाइयों, ताबीन जो है इस मसले में उनका क्या अमल है। इमाम अब्दुल्ला बिन जजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं इमाम इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह के साथ मस्जिद मुहारब में दाखिल हुआ। जबकि लोग नमाज पढ़ चुके थे तो आपने मेरी इमामत करके नमाज पढ़ाई कि यानी हम दोनों ने जमात के साथ नमाज पढ़ी। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 322 के अंदर ये रवायत मौजूद है। तो इसी तरह इमाम मामर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम मस्जिद अहले मा में आए और उन लोगों ने नमाज पढ़ ली थी। इमाम अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह जो ताबी हैं, उन्होंने अजान दी
اور اقامت ہوئی تو پھر آگے بڑھ کر انہوں نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 میں ہے اور حدیث نمبر 3421 ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام عمر بن محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام عطا رحمت اللہ نے سالم بن عطیہ کے ساتھ بیت اللہ میں باجماعت نماز پڑھی جبکہ وہاں کے لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 322 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ نے بیت اللہ میں جماعت ہو جانے کے باوجود دوبارہ جماعت کرائی۔ اسی طرح زیاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن بصری رحم اللہ کے ساتھ بصرہ کی مسجد میں داخل ہوا، ہم نے انہیں اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے تھے تو آپ نے نماز میرے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام لیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام طاؤس رحمۃ اللہ تابعی، مجاہد تابعی اور عطا بن ابی رباح تابعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں جاؤ اور اس میں نماز ہو چکی ہو تو جماعت قائم کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اقامت کہہ لو خواہ نہ کہو۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 اور حدیث نمبر ہے 3429۔ یہ تینوں تابعی فرماتے ہیں کہ ایک ہی مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد جب 2 آدمی داخل ہوں تو وہ دونوں باجماعت نماز پڑھیں، ان میں ایک اپنے ساتھی کی امامت کرائے۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 میں اور حدیث نمبر ہے 3431۔ تو ان روایات سے اور تابعین کے اقوال سے پتہ چلا کہ ایک ہی مسجد میں اگر کچھ آدمی رہ جائیں تو دوبارہ اسی مسجد میں اسی نماز کی جماعت کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی کی امامت کی جگہ امامت نہ کرائے الا کہ وہ اسے اجازت لے لے۔ تو اس روح سے اگر کسی مسجد میں لوگوں نے لکھ کے لایا ہوا ہے کہ جہاں دوسری جماعت کرانی منع ہے، سختی سے لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ چند لوگ وہاں سے گزرے ہیں، جماعت ہو چکی ہے، تو وہاں کے انتظامیہ یا امام سے اجازت لے کے نماز پڑھانی چاہیے تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔